आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कुसंग, जिसको हमने देखिए काले रंग से बहुत ही बड़े बड़े आकार में इसको एक दिखाया है, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग का चल रहा है और कलयुग में ये सभी भयानक स्थितियाँ, देखिए भयानक शब्द मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि वर्तमान समय ये जो कलयुग की स्थितियां आपके हमारे संज्ञान में देखने को आ रही हैं, ये बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ती जा रही है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष कहेगी, और अभी तो उस 4,32,000 वर्ष में से लगभग 5,125 वर्ष के आसपास ही बीते हैं। और अक्सर हम अपनी चर्चाओं में इस बात का जिक्र करते हैं कि लगभग 40, 50, 60 वर्ष पहले स्थितियां बहुत ही एक नियंत्रण में थी, या यूं कहो कि लोगों का धर्म के प्रति एक विशेष सकारात्मक दृष्टिकोण बना हुआ था। देखिए जब जब हम धर्म के प्रति एक श्रद्धावान होते हैं, अपने अपने जिम्मेदारियों को, अपने अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने में एक विशेष योगदान देते हैं, यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति हम सचेत बने रहते हैं, तो संसार में, समाज में सुख शांति का, प्रेम मोहब्बत का एक वातावरण बना होता है। अक्सर हम ऐसे बात भी रखते हैं ना कि 50-60 वर्ष पहले जो फिल्मों की जो एक स्थितियाँ थी वो भी एक सात्विक थी, यानी कि जब हम फिल्मों से भी जुड़ते थे, फिल्मी गीत गाते गाते भी आपका हमारा रुझान एक सकारात्मक बना रहता था। परमात्मा के प्रति एक सहज ही आपके बारे एक सकारात्मक भाव उमड़ने लगते थे। लेकिन आज कुछ स्थितियां बदलती जा रही हैं। वर्तमान समय में देखिए सत्संग की स्थितियों में भी, कुछ भजन संध्याओं में भी कुछ ऐसी स्थितियां देखी जाती हैं कि मनुष्य उन सात्विक स्थितियों में भी परमात्मा से जुड़ नहीं पाता, और ऐसी स्थितियों में कुछ ऐसे संगीत में वातावरण भी बनता जा रहा है जिसमें मनुष्य उस स्थिति विशेष में, यानी कि सात्विक स्थिति में भी वो अपनी राजसी स्थिति ढूंढने में लगा हुआ है। तामसी स्थितियां में उसका एक रुझान बना रहता है। ये सभी स्थितियां प्रथम दृष्टिकोण में आपको में अच्छी नहीं लगती, इसलिए तो देखिए आज हमने कुसंग शब्द को तो बहुत बड़े आकार में काले रंग से दर्शाया है, लेकिन उसके नीचे ही दूसरी पंक्ति में हमने देखिए रंगीन रंग से कुछ शब्दों के जोड़े लिखे, क्योंकि हमने देखिए खेल तमाशे और मौज मस्ती, इसको हमने देखिए काले रंग से नहीं दर्शाया, इसको हमने रंगीन रंग से दर्शाया। रंगीन रंग का अभिप्राय रजोगुण से होता है, रजोगुण का अभिप्राय संसारी स्थितियों से भी लिया जाता है। इसलिए हमने इनको थोड़ा एक ब्रैकेट में दिखाया ताकि इनके संबंध को हम समझें, क्योंकि अक्सर हम बार बार प्रकृति के 3 गुणों पर चर्चा करते रहते हैं, और हमारी तो कोशिश रहती है कि 3 गुणों के साथ साथ आपके मेरे 3 शरीरों की स्थितियों का भी आपको में बोध हो, क्योंकि हमारे आपके जो 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियां, इनका जब तक आपको में ज्ञान पूर्वक संबंध समझ नहीं आता, क्योंकि मृत्यु तो केवल स्थूल शरीर की होती है, ये सुख दुख भी मोटे अर्थों में स्थूल शरीर ही भोगता है। हालांकि मन के स्तर पर भी आपको में एक सुख दुख की स्थितियां होती हैं, लेकिन साधारण स्तर पर जो बहुमत की जो एक स्थितियां हैं वो विशेष रूप से स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखी जाती है। और आपका मेरा जो एक व्यवहार है, देखिए संसार में हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, चाहे किसी भी देश में हो, वहाँ की जो कानून व्यवस्था में जितने भी नियम कायदे कानून बने हुए हैं उनका पालन करने के लिए स्थूल शरीर बाध्य है। आपका मेरा मन बुद्धि बाध्य नहीं है, मन बुद्धि की तो पकड़ कानून कर ही नहीं सकता। हालांकि शास्त्रों में देखिए आपके हमारे मन बुद्धि के प्रति एक विशेष स्थितियां दर्शाई गई, और कहते हैं ना कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। बंधन का कारण का अभिप्राय संसारी स्थितियों से है, माया की स्थितियों से है, उलझनों से है, समस्याओं से है, बुराइयों से है।
इस संसार की जो ऊंची नीची जो स्थितियां हैं इनसे लिया जाता है, जबकि परमात्मा को एक विशेष रूप से देखिए आनंद की स्थिति से ही जोड़ा जाता है। और उस आनंद की प्राप्ति के लिए आपको में ये जो प्रकृति के विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन सभी विषय भोगों को तकनीकी रूप से तो देखिए तामसिक कहा गया, लेकिन एक साधारण स्तर पर इनको रजोगुण से भी जोड़ दिया जाता है। आपके हमारे जो स्थूल शरीर है ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। तकनीकी रूप से तो इन्हें तामसिक कहा गया है। ये जो 5 भोग विषय हैं इनको सूक्ष्म भूत कहा गया है। इन भोग विषयों का एक परिणाम रूप में ही आपके हमारे स्थूल शरीर की एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। इसलिए शास्त्रों में देखिए स्थूल शरीर के ज्ञानेंद्रियों द्वारा या कर्मेंद्रियों द्वारा जो विषय भोगों की जो एक स्थिति है, विषय भोगों का अभिप्राय उसके सूक्ष्म भूतों से है, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान ये स्थूल शरीर के स्तर पर मानी गई है। इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा ये स्थूल शरीर की एक गोलक मानी गई है, जबकि तकनीकी रूप से इनके जो सूक्ष्म भूत हैं जो इनको ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को शक्ति प्रदान करती है, वो आपके बारे सूक्ष्म शरीर की एक स्थितियां हैं। यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 सूक्ष्म भूत या आपके बारे भोग विषय ये हो जाते हैं 15, और एक मन और एक बुद्धि। मन महाइंद्रिय कहलाती है, क्योंकि ये महाइंद्रिय मन ही इन स्थूल शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों को दिशा निर्देश जारी करती है। जब तक मन स्वीकृति नहीं देता तो ये ज्ञानेंद्रियां या कर्मेंद्रियां अपने कार्य को संपन्न करने में असमर्थ है। देखिए अभी मैं बोल रहा हूं, यदि मन के अभी चुप कर जाओ तो फिर मेरी जिह्वा बोलने में असमर्थ होगी। यानी कि मन एक महाब्रेक है, महाइंद्रिय भी कहा जाता है। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए मन को एक विशेष स्थान दिया गया है। कहते हैं ना, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन यदि रजोगुण और तमोगुण में लग गया, जो कि संसार की स्थितियां अक्सर ये देखने को मिलती है। और आज हमारा वीडियो का नाम भी देखिए कुसंग है। कुसंग को हमने काले रंग से दर्शाया है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से ये तामसिक स्थितियां हैं। कलयुग की देखिए जो 5 स्थितियां समझाई गई हैं शास्त्रों में, विशेष रूप से देखिए भागवत पुराण में, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण। स्वर्ण का अभिप्राय अनितिगत कार्यों द्वारा, छल कपट, हेरा फेरियों द्वारा जो कमाया गया धन है, स्वर्ण है। यानी कि इन 5 स्थानों पे तो कलयुग का प्रत्यक्ष वास है। और ये जो आज हमने खेल तमाशे, मौज मस्ती है, तो ये राजसी स्थितियां, लेकिन ये राजसी स्थितियां जब अमर्यादित हो जाते हैं, अमर्यादित का अभिप्राय देखिए रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रखना होता है। अक्सर हम कहते हैं ना कि मन को विषय भोगों की गलियों में एक मर्यादा में रखो। जब जब ये मर्यादाएं तोड़ देता है तो फिर ये अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करने में ये मन ही एक बाधक बन जाता है। कि मन जब विषय भोगों में संलग्न हो जाता है तो फिर ये बुद्धि की शून्यता नहीं है। ऐसी स्थितियों में अक्सर देखिए ये जो बुद्धि तत्व है, जिसको लाभ हानि की विशेष एक परख है, मन को परख नहीं है। मन तो देखिए एक सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता यानी कि 5 भोग्य विषयों को जो हम मोटे अर्थों में समझाते हैं, इनमें फिसल जाता है। मन ही कहते हैं ना, ये संसार में उलझ जाता है। इसलिए हमने देखी ये खेल तमाशे, मौज मस्ती की जो एक स्थितियां हैं, इनमें मन जल्दी फिसल जाता है। भले ही देखिए जैसे हम टीवी में धारावाहिक देखते हैं, अब बुद्धि के स्तर पर यदि आप नीचे की जो एक पट्टी चल रही होती है कि ये धारावाहिक एक काल्पनिक घटनाओं पे आधारित है, और वहाँ की देखिए जो जो स्थितियाँ धारावाहिक में दिखाते हैं वो आपके हमारे व्यवहार का हिस्सा नहीं होती, लेकिन फिर भी मनुष्य उनको स्वीकार कर लेता है। वैसे ही स्थितियाँ अपने मन में टटोलने लगता है, फिर वैसा ही वो अपने संसार में देखना चाहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य में देखिए उन राजसी स्थितियों का
एक प्रलोभन को हो, भोग को हो, वो मनुष्य को फिर तमोगुण में गिरा देता है। इसीलिए आज हमने देखिए कुसंग को बड़े अक्षरों में काले रंग से दर्शाया, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से एक तमोगुण का संग है, इसलिए हमने उसको काले रंग से दर्शाया। जबकि प्रत्यक्ष रूप से ये खेल तमाशे, मौज मस्ती की स्थितियां, ये आपका मतलब पतन करते नहीं है, लेकिन ये पतन में सहायक बनते हैं। कब? जब ये अमर्यादित हो जाते। इसलिए हम कहते हैं ना, इन 5 घोड़ों की जो एक लगाम है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में समझाया, इन 5 भोग्य विषयों को, मन की लगाम को बुद्धि के अधीन इसीलिए रखा गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने उस लगाम को अपने हाथ में रख के यही एक उपदेश दिए कि हमें गुरु की आज्ञा में, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखनी होगी। सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए सात्विक स्थिति मजबूत करनी। इसीलिए तो परमात्मा की सम्मुखता का बार बार कहा गया है कि सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां मनुष्य को कुसंग में गिरने से बचाती हैं। और रजोगुण, ये जो खेल तमाशे, मौज मस्ती की जो राशि स्थिति है, इनको एक मर्यादा तक ही, इसलिए तो हमने देखी वो दो मर्यादाओं के जो एक स्तंभ हैं, वो हमने ब्रैकेट में बांध दिए हैं, ताकि ये बाहर नहीं जाए। बाहर जाएंगी तो कुसंग होने लगेगा, तमोगुण में गिरने लगेगी। अक्सर हम कहते हैं ना, ये जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये धर्म को देखिए शास्त्रों में बार बार कहा गया प्रथम स्थान पे होना चाहिए। आज धर्म तो देखिए प्रथम स्थान से गौण होता जा रहा है, अर्थ और काम का ही बोलबाला दिखता जा रहा है। अब मनुष्य देखिए अपनी बुद्धि को अर्थ की स्थितियों में लगाता है, यानी कि अर्थ का विपर्य धन से अधिक हम धन कमाएं। अक्सर मनुष्य अधिक वेतन वाली नौकरी की ही तलाश करता है। भौतिक जगत में भी हम अपने बच्चों को भौतिक शिक्षा के लिए जो प्ले स्कूल में भेजते हैं, फिर 15, 20, 25 वर्षों शिक्षा पे लाखों रुपया भी हम लगाते हैं, समय भी लगाते हैं। किस लिए? अर्थ के लिए, काम के लिए, यानी कि आपको में अच्छा पैकेज मिले, अधिक धन की नौकरी मिले, या आपके भीतर एक ऐसी कुशलता जागृत हो कि हम अपने व्यवसाय को एक बहुत कुशलता पूर्वक, यानी कि अधिक लाभ की दृष्टिकोण से चला सके। किस लिए? क्योंकि आपकी हमारी कामनाएं हैं। ये कामना क्या? ये 5 भोग्य विषय, यानी कि मनुष्य का जो अर्थ और काम, ये अमर्यादित जब होने लगता है, तो फिर ये आपको में कुसंग की गलियों में गिराने लगता है। कुसंग का अभिप्राय देखिए तामसी स्थितियों से है। जब मनुष्य के मन बुद्धि के स्तर पर लाभ की स्थिति से लोभ जागृत हो जाता है। लोभ का बीज देखिए बहुत ही खतरनाक, ये लोभ ही मनुष्य में तमोगुण में गिराता है, यानी कि संग्रह वृत्ति की ओर खींच लेता है। और संग्रह वृत्ति में मनुष्य सही गलत की पहचान नहीं करता, यानी कि ये जो आपकी हमारी बुद्धि है, ये सात्विक तभी तक रहती है जब तक ये सत्संग करती है, परमात्मा का ध्यान लगाती है, गुरु की आज्ञा में रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पे आपका मैं स्थूल शरीर के स्तर पर ये बाध्य करती है कि नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि रात को देखिए मौनात्मक स्थितियां होती है। यहाँ मौनात्मक स्थितियों का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर जो एक भोगात्मक स्थितियां होती हैं, उसमें अधिक संलग्न की स्थितियां बनने लगती हैं, जो मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठने से रोकती है। और जब ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य उठता नहीं है, तब ऐसी स्थिति में उसका जो सत्वगुण है वो कमजोर होने लगता है। फिर दिन में वो रजोगुण बिगड़ने लगता है। दिन में जब रजोगुण बिगड़ने लगता है, तो शाम को तमोगुण की स्थितियों में मनुष्य संलग्न होने लगता है, मादक पदार्थों का सेवन करता है। आज मनुष्य का देखिए खाना पीना बिगड़ गया, मांसाहार भोजन का अधिक सेवन होता जा रहा है। ये एक हिंसात्मक स्थिति है, आपका बड़ा कर्माशय बिगाड़ती है। जैसे देखिए धूत कीड़ा और अनैतिक कार्यों से कमाएगा धन तो मनुष्य को उतना पतन करता नहीं, जितना ये हिंसात्मक स्थितियां आपका मेरा कर्माशय तेजी से बढ़ाती है। हालांकि वो भी देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाती है। और ये जो स्त्री संघ है, ये स्त्री संघ देखिए अनैतिक आपके मेरे संबंध है, जिनको समाज भी देखिए किसी भी तरह का कोई अनुमति नहीं देता। इसलिए तो समाज में एक विवाह बंधन की एक स्थितियाँ, एक वैवाहिक संस्कार की स्थिति बनाई गई है, ताकि एक विधि पूर्वक स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है वो विवाह के बंधन में हो, एक
प्रकृति की जो एक स्थितियां हैं, एक प्रवाह की स्थितियां हैं, बच्चे का जन्म देखिए माता पिता की एक संजोग की स्थितियों से, मैथुन की स्थितियों से, ये सभी स्थितियां संसार में अनादिकाल से एक कर्मबद्ध तरीके से एक मर्यादा में चलती आ रही। लेकिन जब इन सभी स्थितियों में भोग अपना प्रथम स्थान बनाने लगते हैं तो फिर धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है। जब हट जाता है तो फिर ये अर्थ और काम ही प्रथम स्थान पे आके ये अपना एक नंगा नाच देखते। ये नंगा नाच का अभिप्राय देखिए कुसंग की स्थितियों से है। जब ये कुसंग बहुत गहरे तल पे उतर आता है तो मनुष्य का जो पाप कर्मों का कर्मशय बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता हुआ ये मरते समय आपके बड़े पाप कर्मों का कर्मशय में बहुत गहरे तल पर असंतुलन की स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की पात्रता बच नहीं पाती। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है। यानी कि पुण्य कर्म कम से कम 50-51% या अधिक होने चाहिए। और जब ये पाप कर्म अधिक हो जाते हैं तो फिर प्रकृति आपको हमें नीचे की योनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देती है। देखिए ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की तो दंडमय योनि, ये आपको मैं स्पष्ट संकेत कह देती कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कुसंग अधिक करता है। खेल तमाशों में अधिक रुचि होने के कारण ही वो कुसंग की गहराई में, गलियों में, खड्डों में गिरने लगता है, जिन पर अक्सर आरंभिक स्थितियों में मनुष्य विचार नहीं करता। विचार इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसका सत्वगुण कमजोर होता है। देखिए सत्संग की न्यूनता को, सत्वगुण का अभाव को हो, प्रकाश का अभाव को हो, या बुद्धि का सात्विक न रहना। देखिए जब हम सत्संग नहीं करते तो बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती, वो राशि बन जाती है। राशि मन बुद्धि में देखिए दोस्ती हो जाती है। आज मनुष्य देखिए जब छल कपट ठगी हेरा फेरियों द्वारा नीतिगत कार्यों द्वारा धन कमाता है तो फिर बुद्धि तामसी बन जाती है। आज जो डिजिटल अपराध होने आरंभ हो गए ये तामसी बुद्धि के कारण है। तब ऐसी स्थितियों में देखिए मन और बुद्धि संसार के अनीतिगत कार्यों में उलझते हुए अपना पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाती है, जो मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियां और अधिक गहरे तल पर निचले स्तर पर पहुंचा देती है। ये जो पेड़ पौधों की जोनियां हैं ये सबसे निचले स्तर की जोनियां हैं। फिर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, फिर पक्षी, पशु। देखिए पशुओं के बाद मनुष्य योनि का एक नंबर आता है, लेकिन ये नंबर भी तब आता है जब पशु योनि में मरते समय पाप कर्म घट घट के पुण्य कर्म के बराबर आ जाते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए किसी के पशु योनि में अभी पाप कर्म 70% है, पुण्य कर्म अभी 30% है। तब ऐसी स्थितियों में भले ही उसको पक्षी योनि की प्राप्ति ना होते हुए लेकिन पशु योनियों में वो जब तक उसके पाप कर्म घट घट के वो 70% से 30% के बराबर नहीं आए तब तक उसको पशु योनियों में ही एक बार बार प्रकृति जन्म देने को बाध्य करती। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना होगा। इसीलिए हमने देखिए कुसंग की स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनने से रुकें, इसके लिए आपको मैं खेल तमाशे मौज मस्ती की जो एक राशि स्थितियां हैं उनको सत्वगुण की लगाम से विशेष रूप से देखिए नियंत्रण में रखना होगा। हमें लाभ तो कमाना है, लाभ के लिए पुरुषार्थ करना है, लेकिन हमें लोभ की स्थितियों से बचना होगा, ताकि लोभ ही एक दिन संग्रह वृत्ति में मनुष्य को गिराता हुआ पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाता है। इन सभी स्थितियों का आपको मैं ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए, सत्संग की स्थिति मजबूत करनी चाहिए। देखिए सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही आपका मेरा रजोगुण मर्यादा में रहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य तमोगुण में गिरने से भी बच जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो खेल तमाशे मौज मस्ती की जो एक स्थिति है, जो कि आजकल देखिए 24/7 की स्थितियां अक्सर आपके हमारे संज्ञान में आती हैं। ये खेल तमाशे मौज मस्ती की स्थितियां जब बिगड़ने लगती हैं तो फिर मनुष्य का भोग विषय अहल मर्यादित हो जाते हैं, जो अंतोगत्वा मनुष्य को तमोगुण में ही गिराती है। और तमोगुण की स्थितियां कितना आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाती हैं, इन सभी स्थितियों पर अभी हमने विचार किया ही है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है
कि जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए आपको हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करना चाहिए, ताकि मन बुद्धि के स्तर पर सात्विक स्थितियां उत्पन्न हो, मन बुद्धि के स्तर पर शुभ भाव निरंतर आपके हमारे विचारों में रहें, ताकि कारण शरीर में धीरे धीरे शुभ संस्कार बनते जाएं, ताकि जो पहले के बुरे संस्कार बन चुके थे, चाहे वो वर्तमान जीवन के हैं, चाहे भूतकाल में कि जो मनुष्य जोनियों में पाप कर्मों का कर्माशय बड़े होने के कारण जो बुरे संस्कार बने हुए थे, उनसे हो। इसलिए हम सभी भाई बहनों को कारण शरीर को शुद्ध करने की स्थिति में अपने आप को लाना होगा, जिसके लिए आपको में स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग करना आवश्यक है। और श्रद्धापूर्वक सत्संग तभी आरंभ होता है जब मनुष्य का ये जो खेल तमाशे मौज मस्ती की स्थितियों में एक ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने लगता है, या एक मर्यादा में रहते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप और हम चिंतन करें, ताकि हम कम से कम कुसंग से अवश्य ही बचे, ताकि आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बने ही नहीं, ताकि मरने के बाद ये अधोगति की स्थितियां में हम जन्म लेने को बाध्य ही ना हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, कुसंग से बचने के लिए, ये खेल तमाशे मौज मस्ती की स्थितियों को मर्यादा में रखने के लिए मेरी ओर से ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर ही आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके आपत्तियों का, शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।